वेलकम टू सोशल। वेब सीरीज को देखने की फीलिंग फिल्म के एक्सपीरियंस से बहुत अलग है। 8 से 10 एपिसोड्स होने की वजह से हम कैरेक्टर्स को अच्छे से समझ पाते हैं, चाहे वो नेगेटिव कैरेक्टर हो या पॉजिटिव। हम उसकी हर सिचुएशन को एज ऑडियंस फील कर पाते हैं। दिस इज द मैजिक ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन फिल्म मेकिंग, जिसको आप वेब सीरीज के तौर पे देखते हो। अब वेब सीरीज में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि इसके सीजन की स्टोरी किस जगह एंड होती है, जिसके लिए हम सीजन 2 का वेट करें। कितनी सारी वेब सीरीज होती हैं जिनका सीजन 2 आना होता है, उनकी एंडिंग्स एक क्लिफ हैंगर पे होती है, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जिसे देख के आप आगे की कहानी जानने के लिए क्यूरियस हो जाते हैं, क्योंकि स्टोरी पूरी तरह से एंड नहीं हुई होती है। सो दैट इज व्हाई यू कीप योर एंटिसिपेशंस हाई फॉर द नेक्स्ट सीजन। ये वीडियो उन्हीं वेब सीरीज में दिखाई गई क्लिफ हैंगर एंडिंग्स के बारे में है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दिस इज अ वीडियो जहां पर सीरीज की एंडिंग्स डिस्कस होंगी, तो डेफिनेटली देयर आर गोइंग टू बी ह्यूज स्पॉयलर्स। सो अगर आपने ये सब शोज नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एट योर ओन रिस्क। इसके अलावा मैंने आपके लिए टाइम स्टैम्प्स भी ऐड कर दिए हैं। सो अगर आपने 5 शोज में से एक आधा शो मिस भी किया हो तो आप उस इंडिविजुअल पॉइंट को स्किप कर सकते हैं। ऑलराइट, सो वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट क्लिफ हैंगर मोमेंट्स फ्रॉम इंडियन वेब सीरीज। ये सभी एंडिंग्स मेरी पर्सनल फेवरेट्स हैं। जाके देख रिकॉर्ड में कौन है, इंसान है कि भगवान। नंबर 5, TVF पिक्चर्स। TVF पिक्चर्स मेरे वन ऑफ द फेवरेट शोज में से एक है एंड डेफिनेटली कितने सारे लोग इससे रिलेट करते हैं। शो में ये सभी एक स्टार्टअप को फंड कराने की कोशिश करते हैं, पर आखिरी एपिसोड तक आते आते भी उनको फंडिंग नहीं मिलती है एंड टू ऐड टू देयर वर्स्ट, उनका स्टार्टअप चोरी भी हो जाता है। और फिर एज ऑडियंस हम एक तरह से टेंस हो जाते हैं कि अब इनके साथ क्या होगा। देन कम्स अ सीन वेयर जीतू गोज इन बीस्ट मोड। वैसे एक काफ़ी कल्ट सीन है, जिस सीन का एक्चुअली में एक अपना ही फैन बेस है। पहले मैं अपनी बीवी को कन्विंस करूं, फिर अपने बाप को कन्विंस करूं, फिर अपनी फैमिली को कन्विंस करूं। 17 का यार, ये बहन इसकी मौत भी थी। उनको आखिर में अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग मिल जाती है, बट वी स्टिल डोंट नो कि उनके प्रोडक्ट का आइडिया क्या है। सो यू नो देयर इज ऑलवेज दिस क्यूरियोसिटी कि एक्चुअली में उन्होंने बनाया क्या है। शो जिस नोट पे खत्म होता है, हमें पता चलता है कि इन सभी ने बहुत कुछ खोया है स्टार्टअप के लिए, बट एट द सेम टाइम अब जब उन्हें फंडिंग मिल चुकी है तो एज ऑडियंस हम भी उनके साथ हो जाते हैं कि चलो अब देखते हैं कि सीजन 2 में इनके स्टार्टअप की पूरी जर्नी कैसी रहेगी। शो के आखिरी एपिसोड में ये सभी एक राउंड टेबल पे बैठ के सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और डिस्कशन कर रहे होते हैं कि अपना स्टार्टअप को कैसे आगे लेके जाना है, और वहीं ये शो खत्म हो जाता है। जैसे ये फिनाले खत्म होता है, वी आर डेफिनेटली सेटिस्फाइड, बट एट द सेम टाइम एज ऑडियंस ऐसे लगता है कि यार अभी दिखा देना चाहिए था कि सीजन 2 में क्या होगा। हमें बताया जाता है कि सीजन 2 जल्दी ही आएगा, मतलब 1 साल के अंदर तो आ ही जाएगा, बट अब उसे 7 साल हो चुके हैं, अभी तक नहीं आया है। एक बात बता, तू क्या है? नंबर 4 पे जो क्लिफ हैंगर एंडिंग है वो है वेब सीरीज असुर से। असुर एक थ्रिलर शो है जो आखिरी मोमेंट तक आपको सस्पेंस में रखता है। शो की एंडिंग उस जगह पे होती है जहां निखिल की डॉटर को मार दिया जाता है, और हम शॉक हो जाते हैं क्योंकि सीरियल किलर यानी कि शुभ को तो ऑलरेडी पकड़ा जा चुका होता है। और मेरे ओपिनियन में शुभ का कैरेक्टर इतना कॉम्प्लेक्स्ड है कि एक्चुअली में आपको समझ नहीं आता है कि असली शुभ कौन है। जीवन और मृत्यु के खेल में तुम्हारी हार निश्चित। असुर के आखिरी एपिसोड में आखिरी सीन में रसूल को एज शुभ रिवील किया जाता है एंड वी एज ऑडियंस आर शॉक्ड, लिटरली शॉक्ड। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि रसूल शुभ निकल सकता है। इस क्लिफ हैंगर एंडिंग पे शो खत्म हो जाता है और हमें यहाँ पे सीजन 2 का वेट करना होता है। और मैं तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि रियल शुभ रसूल ही है या फिर ही इज़ जस्ट अनदर वर्जन ऑफ शुभ। सो लाइक मेनी ऑफ यू, मैं भी असुर के सीजन 2 के लिए वेट कर रहा हूँ। सत्य तुम्हारे सामने नग्न खड़ा है, सच एक्सेप्ट कर लो। देखो अपने आसपास। मैं, तुम, हम सब राक्षस है निखिल। नंबर 3, द फैमिली मैन। इसकी सीजन 1 की एंडिंग तो एक्चुअली नर्वस करने वाली है। इस तरह से शो कौन एंड करता है दैट यू स्टार्ट टू फील कि नहीं यार, यहाँ पे शो एंड नहीं करना चाहिए था। शो की एंडिंग वहाँ होती है जब नर्व गैस लीक हो जाती है और पूरे शहर के लोग मारे जा सकते हैं। श्रीकांत इस मिशन को सक्सीड नहीं कर पाता है और इस शो के कई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मर भी जाते हैं। शो का लास्ट एपिसोड इतना टेंस था कि वो पूरी टेंशन आपको आखिरी सेकंड तक फील होती है लाइक अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। और फिर जब दिखाया जाता है कि एंड में गैस लीक हो चुकी है, वहां पे ही सीजन के क्रेडिट्स रोल कर दिए जाते हैं एंड सीजन खत्म। एंड आई वाज लिटरली लाइक, एक और एपिसोड भी होना चाहिए था। दिस क्लिफहैंगर मोमेंट एक्चुअली मेड मी फील एंग्शियस कि आगे अब क्या होगा।
बट एज ऑडियंस अगर आप भी इस तरह से इंटेंसिटी फील करते हैं शो के आखिरी एपिसोड में, दैट मीन्स इट वॉज अ ग्रेट क्लिफहैंगर मोमेंट। नंबर 2 क्लिफहैंगर मोमेंट मिर्ज़ापुर से है। पूरे शो में टेंशन इतनी ज़्यादा रहती है कि यू कैन नेवर गेस कि आगे कौन सा कैरेक्टर क्या कर देगा। एवरी कैरेक्टर इन द शो इज़ अ ग्रेट कैरेक्टर, सो आपको हर किसी के लिए कुछ ना कुछ फील होता है। सीज़न 1 का पूरा बिल्डअप एक वेडिंग रिसेप्शन पे आके ख़त्म होता है, जहाँ किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि आगे क्या होने वाला है। मैंने तो लिटरली नहीं सोचा था कि बबलू को इधर मार दिया जाएगा और गुड्डू कुछ कर भी नहीं पाएगा, बिकॉज बबलू वॉज सच एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर कि उसकी डेथ देखते ही आई वॉज इन शॉक, और उसे मारा भी कितनी बुरी तरह गया था। बट हैट्स ऑफ टू द राइटर्स जिन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया और ऑडियंस को एक शॉक वैल्यू दी। मुन्ना को भी जिस तरह से इस क्लाइमैक्स में दिखाया जाता है, यू लिटरली वॉन्ट हिम टू डाई, यू लिटरली स्टार्ट हेटिंग हिम, यू रियली वॉन्ट हिम टू डाई, बट एट द सेम टाइम आप उसकी पेन को भी समझ पाते हो। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। दिस इन माई ओपिनियन इज ग्रेट स्क्रीन राइटिंग। सीजन 1 खत्म होता है क्लिफहैंगर मोमेंट पे, जहाँ पर गुड्डू बच जाता है और अब उसे बबलू की मौत का बदला लेना है। ये एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल क्लिफहैंगर था और सब लोग इसके बाद सीजन 2 का वेट कर रहे थे। आई रियली थिंक कि मिर्ज़ापुर सीजन 2 से ज़्यादा आज तक किसी सीजन का वेट नहीं हुआ है, एंड दैट जस्ट एक्सप्लेन्स कि सीजन 1 का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा था। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि आपका क्या रिएक्शन था जब आपने सीजन 1 की क्लिफहैंगर एंडिंग देखी थी। वर यू ऑल्सो शॉक्ड एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम वेटिंग फॉर सीजन 2 कि कब आएगा? सो डू लेट मी नो योर फीलिंग्स इन द कॉमेंट्स। नहीं, हम वेट ही कर रहे थे कि कब लोग आप आंखें खोलें और कब हमें नंबर 1 क्लिफहैंगर मोमेंट है सेक्रेड गेम से। जाके देख रिकॉर्ड में कौन है, इंसान है कि भगवान। सेक्रेड गेम्स इतना डीप शो है कि आपको पता ही नहीं चलता कि गायतोंडे की कौन सी बात क्या चीज़ रिवील कर देगी। पूरे शो में नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि मुंबई पे कोई अटैक होने वाला है, पर एंड तक रिवील नहीं होता कि ये कैसे होगा। सीजन 1 के फिनाले में हम देखते हैं कि सरताज गायतोंडे के घर पे एक बंकर ढूंढ लेता है, जिससे पता चलता है कि मुंबई पे एक न्यूक्लियर अटैक होने वाला है। इसके साथ साथ हम पैरेलली गायतोंडे की स्टोरी देखते हैं, जहां उसे गुरुजी के आदमी बचा लेते हैं। दैट रिवील्स कि आगे की कहानी अभी और भी बची है। एक तरफ न्यूक्लियर अटैक और एक तरफ गुरुजी और गायतोंडे की मिस्ट्री। हर किसी को इस क्लिफहैंगर मोमेंट ने हैरान कर दिया था। सरताज के पास सिर्फ 14 दिन बचे होते हैं इस न्यूक्लियर अटैक को रोकने के लिए, और वहीं सीजन 1 अपनी बैकग्राउंड थीम पे खत्म हो जाता है। सो यू नो, जब मैंने ये शो पहली बार देखा था मैं बहुत इंप्रेस हुआ था। सी व्हाट अ ग्रेट स्टोरी इट इज़। गायतोंडे ऑलरेडी मर चुका है, पर फिर भी उसकी स्टोरी इतनी डीप है कि जो अटैक अभी हुआ भी नहीं है उससे उसकी कहानी जुड़ी हुई है। Isn't this an amazing स्टोरी लाइन, जो पहले सीन से कुछ ना कुछ रिवील करती है और आखिरी सीन तक बहुत ही बड़ा कुछ रिवील कर देती है। जैसे पिछले पॉइंट में हमने मिर्ज़ापुर की क्लिफहैंगर मोमेंट डिस्कस की, वो क्लिफहैंगर मोमेंट एक शॉक वैल्यू देती है, और सेक्रेड गेम्स का क्लिफहैंगर शॉक वैल्यू नहीं बट बहुत सारी मिस्ट्री सॉल्व करता है, जिससे आपको समझ आता है कि आगे आने वाले सीजन में और भी मिस्ट्रीज होने वाली हैं। दिस इन माई ओपिनियन वॉज सिनेमैटिक स्क्रीन राइटिंग एट इट्स बेस्ट। इसलिए सेक्रेड गेम्स का क्लिफहैंगर मेरे लिए नंबर 1 पे आता है। True cinephiles will understand how cinematically amazing it was. Also, you have to realize कि Sacred Games was one of the biggest Indian web series shows of that time. उसको लेके इतनी hype थी और उसका season 1 definitely पूरी expectations पे खरा उतरा था। So मेरे लिए तो ये cliffhanger moment favorite थी। बोलो था ना सरदार जी, अब उनका टिप गलत नहीं होता। Alright, that's all for this video. आपको इन शोज़ की एंडिंग्स देखने के बाद क्या फीलिंग्स आई, ट्राई टू टेल मी इन द कमेंट्स। काफ़ी मज़ा आता है जब कोई बहुत पैशनेटली सिनेमा के बारे में बात करता है, और आप सब तो काफ़ी कूल ऑडियंस हो। सो लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट्स। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID विच इज़ विशाल इन सिनेमा, जहाँ पर मैं सिनेमा रिलेटेड कॉन्टेंट पोस्ट करता रहता हूँ। सो इफ़ यू लाइक माई वर्क यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल।